ये सच है कि आज डॉक्टर अनिल प्रसाद जी हमारे साथ, हमारे बीच में नहीं हैं, मगर हकीकत ये है कि उनकी रूह, उनकी आत्मा, उनके बताए हुए आदर्श, उनकी बहुत सारी बातें आज भी हमारे साथ हैं। तो ये कहना कि वो हमारे साथ नहीं है गलत होगा। अपने मरीज़ों के लिए उनकी वफादारी, उनके लिए पैशन एक मिसाल है। उनके मरीज़ उनको अलग अलग नामों से बुलाया करते थे। कुछ लोग उनको रहमदिल कह के बुलाते थे, कुछ लोग कहते थे कि भाई ये बड़े गरीब परवर हैं, कुछ लोग कहते थे कि बड़े दरिया दिल हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस किस्म की बातें अक्सर उनके मरीज़ उनके लिए कहा करते थे। अल्लामा इकबाल का एक शेर है जो बड़ा कॉमन है और आप सब लोगों ने सुना भी होगा, और वो है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। ऐसा कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल ने ये शेर नेहरू जी के लिए लिखा था, जवाहरलाल नेहरू के लिए लिखा था। मैं महसूस करता हूँ कि ये शेर आज भी अगर कहा जाए और डॉक्टर अनिल प्रसाद जी के संदर्भ में कहा जाए तो गलत ना होगा। मेरी मुलाकात डॉक्टर अनिल प्रसाद साहब से एक तकदीर का इत्तेफाक है, क्योंकि मैं जब इंग्लैंड से अपनी सर्जरी की तालीम पूरी करने के बाद वापस आया और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मेरठ में अपनी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो मेरे बहनोई साहब ने मुझसे कहा कि भाई एक काम करो, आप ईव्स सिनेमा के आसपास प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो खुली जगह है और दूसरी बात यह 2-2.5 हज़ार लोग रोज़ाना सिनेमा देखने आते हैं, तो आपका प्रचार भी हो जाएगा। अब वहाँ 2 दुकानें बनकर तैयार हुई थी, मगर मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैं शहर में किसी को नहीं जानता था। तो किन्हीं साहब ने मुझे बताया कि देखिए भाई, ये जो गुप्ता जी की दुकानें हैं ये डॉक्टर अनिल प्रसाद जी के रिश्तेदार हैं और आप उनसे मिल लीजिए तो वो आपको इस बारे में हेल्प कर देंगे। तो अब सवाल ये था कि डॉक्टर अनिल प्रसाद जी से कैसे मिला जाए। तो उन साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि एक साहब हैं जो कि सुबह को और रात दोपहर को वो करीब 12 और 12:30 बजे के बीच में अपनी क्लिनिक ख़त्म करने के बाद सिनेमा हॉल जाते हैं, आप तो उनसे मिल लीजिएगा। तो मैंने कहा भाई वो कैसे लगते हैं देखने में। तो उन्होंने कहा देखिए साहब, अक्सर काली पैंट पहनते हैं और क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ऑब्वियसली जैकेट भी पहने होंगे और टाई भी लगाए होंगे, मगर ख़ास बात यह कि वो हमेशा डबल नॉट की टाई लगाते हैं। तो गर्ज कहने का मतलब ये है कि मैं और मेरे भाई हम दोनों इंतज़ार करते रहे, और जैसे ही इस किस्म की एक शख्सियत आई तो मैंने उनसे रुक के पूछा कि आप डॉक्टर अनिल प्रसाद हैं? बोले हाँ भाई, मैं डॉक्टर अनिल प्रसाद हूँ। बोलो बात क्या है? मैंने कहा साहब बात ये है कि इस तरीके से मैं तालीम हासिल करके और आया हूँ इंग्लैंड से और यहाँ प्रैक्टिस शुरू करना चाहता हूँ। ये दुकानें हैं, मुझे पता लगा कि ये आपके इसी रिश्तेदार की हैं, अगर आप मेरी थोड़ी तरफदारी कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए अंदर चल के बात कर लेते हैं, अगर अभी तक नहीं दी होंगी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दे देंगे। खैर हम अंदर गए, गुप्ता जी से बात हुई। गुप्ता जी ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और ये आपको हम दुकानें दे देते हैं। जो छोटी मोटी टर्म्स कंडीशंस थी वो सब बातें हो गई और सब। खैर मैंने दुकानें बनवाई, काम करना शुरू कर दिया और करीब शुरुआत में मेरी प्रैक्टिस कुल 13 रुपये रोज़ की थी। तो एक बार मेरे पास आए, मैंने छोटे मोटे केस भी किए थे, मेरे पास आए कि भाई, बोले मैं देखा उनको शीशे से तो लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो आके बोले कि भाई अब तुमने एक वो केस किया था? मैंने कहा हाँ साहब किया था। बोले वो मेरे पास आए थे, कह रहे थे साहब ऑपरेशन भी ठीक किया है और बर्तावा भी ठीक है और पैसे बड़े वाजिब लिए हैं, ऐसे ही करते रहना। मैंने कहा ठीक है साहब, जैसा आप कहते हैं वैसा ही रखूँगा।
फिर कुछ दिनों बाद जब 2-4 केस और मेरे देखे तो मुझसे बोले कि डॉक्टर रस्तोगी को जानते हो? मैंने कहा साहब नहीं। बोले आओ चलो मैं मिला के लाता हूँ। मैंने कहा चलिए साहब मिलने चलते हैं। तो रिक्शा बुलवा ली, बोले कि चलो रिक्शा में चलेंगे। मैंने कहा साहब रिक्शा में क्यों चल रहे हैं? बोले देखो भाई एक बात है, इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि लोगों को लगता है कि हम भी उन्हीं की तरह एक आम आदमी हैं, और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि लोगों से मुलाकात हो जाती है, नमस्ते हो जाती है, तो ये अच्छी बात है। खैर रस्तोगी साहब के पास गए, उन्होंने मेरी तरफदारी भी की और ठीक रहा। फिर उसके बाद एक रोज़ मुझसे बोले भाई डॉक्टर समालिया साहब को जानते हो? मगाना शुगर वर्क के हैं। मैंने कहा साहब मैं तो नहीं जानता। बोले उनका काम आता है? मैंने कहा साहब ऐसा तो नहीं है। तो बोले अच्छा चलो कल दोपहर को उनसे मिलने चलेंगे। तो डॉक्टर साहब ने अपनी वाइट एम्बेसडर उठाई और हम साहब वहाँ चले गए। उनसे यही सब बातें उन्होंने कही और एक ऐसा रिश्ता कायम हो गया डॉक्टर समालिया साहब से कि आज भी वो बरकरार है। ये सब बातें तो चलती रही और हुआ। हाँ, मैं एक बात आपको बतानी भूल गया। ये हुआ कि डॉक्टर साहब के बहनोई के बड़े भाई संतलाल जी का ऑपरेशन सर तीर्थराम हॉस्पिटल में होना था, राजपुर रोड पे दिल्ली में। पित्त की थैली का ऑपरेशन था। मुझसे बोले भाई वो उनका ऑपरेशन होना है और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और ऑपरेशन में शिरकत करनी पड़ेगी। मैंने कहा भी साहब वहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े अस्पताल हैं, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हैं? बोले नहीं आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है साहब चलिए। खैर हम गए, वहाँ सब ठीक रहा, ऑपरेशन भी बढ़िया हो गया, सब कुछ ठीक हो गया और मरीज़ भी ठीक होकर वापस आ गया और हम लोग से बखुशी। तो जो रिलेशनशिप उस समय हम लोगों की एक बनी, वो आज की तारीख तक भी वाबस्ता है। ऐसे ही चलता रहा। हसरत ये थी एक दिल में कि भाई ये कितना बड़ा कोठी है, ये हवेली में रहते हैं, कभी अंदर से तो देखूं कि क्या है, कैसी है। खैर इसी बीच में शादियां वगैरह हुई, बिट्टू की शादी हो गई, उसकी गर्दन में कुछ तकलीफ़ थी, वो दिल्ली से आई, वो बॉम्बे से आई सॉरी, मुझे वो देखने के लिए बुलाया। तो वो पहली बार थी कि मैं उनके घर पे गया था। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन होना है। बोले हाँ तो ऑपरेशन कर दीजिए। मैंने कहा इनका ऑपरेशन मैं करूँ? बोले हाँ। मैंने कहा साहब तो बॉम्बे से आई हैं, वहाँ तो बड़े बड़े सर्जन हैं। अरे बोले भाई मैं अपने छोटे भाई का ऑपरेशन बॉम्बे में करा के देख चुका हूँ और वहाँ बड़ी परेशानी, आप करो। मैंने कहा ठीक है साहब। तो खैर ऑपरेशन किया, कई बार करना पड़ा, कुछ बीमारी ऐसी थी, मगर ठीक हो गई। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। तो एक बार डॉक्टर साहब को दाहिने गुर्दे में एक पथरी हो गई, उनकी नली के अंदर पथरी थी। मुझसे पूछे क्या करूं? मैंने कहा साहब ऐसा कीजिए कि आप इनकी लिथोट्रिप्सी करा लीजिए दिल्ली में। तो लिथोट्रिप्सी कराने गए तो वो नाकामयाब रही। तो मुझसे बोले कि भाई वो आपको मेरा ऑपरेशन करना है। मैंने कहा साहब मैं और आपका ऑपरेशन? बोले हाँ आपको करना है। तो खैर साहब वो बात तय हो गई। मैं उससे पहली शाम क्लिनिक नहीं गया। मधु ने मुझसे पूछा क्या बात है, क्लिनिक क्यों नहीं जा रहे हो? मैंने कहा मुझे कल डॉक्टर साहब को ऑपरेशन करना है और मैं बड़ा टेंस हूँ इस मामले में। तो बोले तुमने पहले किए हैं? मैंने कहा किए हैं। तो बोले कामयाब रहे? मैंने कहा हाँ रहे। तो बोले ठीक है फिर कोई बात नहीं, करो, ऐसी क्या बात है, करते रहो, ऐसा नहीं क्या करते हैं, करो। तो खैर साहब वो सुबह का समय तय हो गया। मैं उससे पहली रात में ठीक से सो नहीं पाया, बड़ा परेशान सा रहा, क्योंकि बातें कुछ ऐसी थी। मेरे अजीज़ दोस्त भी थे, तब तक घरेलू संबंध भी बन गए थे। सुबह जैसा कि मेरी आदत है कि टाइम से पहले ही मैं पहुंच गया। डॉक्टर आयरन साहब भी आ गए, डॉक्टर त्यागी साहब भी आ गए और सुनील साहब भी आ गए। खैर ऑपरेशन शुरू किया भगवान का नाम लेके। सब बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत पेश नहीं आई और सब ठीक होकर घर चले गए। ये आना जाना चलता रहा। डॉक्टर साहब के यहाँ बड़े बड़े कलाकार आया करते थे। एक शास्त्रीय संगीत की शांति कोई थी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, वो आई थी। तो डॉक्टर साहब ने मुझे भी आने के लिए न्योता दिया। मैं गया वहाँ पे। इसी तरीके से कई बार होता था कि क्लिनिक से उठ के मैं चला जाता था डॉक्टर साहब के घर पे दोपहर को 1 बजे करीब। तो वो राउंड टेबल पे, हरी वाली टेबल पे बैठ के खाना खाते रहते थे, उसमें पूरा परिवार। मंजर कुछ ऐसे ही होता था जैसे कि बड़े घरों का होता है अक्सर। कई बार मुझसे कहते भी थे भाई खाना खाओ, तो मैं 2-4 बार उनके साथ खाने का मौका भी मुझे मिला। फिर कुछ दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब बीमार रहने लगे
और काफ़ी बीमार हो गए। सर्जिकल प्रॉब्लम तो नहीं थी, मेडिकल प्रॉब्लम थी। खैर वो बात जब हद से गुजर गई और बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो एक रोज़ बहुत ज़्यादा बीमार थे तो मेरे पास टेलीफ़ोन आया कि भाई ज़रा नर्स तबीयत बहुत ख़राब है, ज़रा इन्हें ले चलो। तो मूर्ति नर्सिंग होम लेके चले गए। तो मैं देखा कि डॉक्टर साहब की तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो मन में बड़ी तकलीफ़ थी, मैं बहुत परेशान था कि मेरे अज़ीज़ दोस्त जब तक बन चुके थे और बड़े भाई भी बहुत बीमार हैं। तो खैर मैं जानता था कि शायद वक्त बहुत करीब है। तो मेरी तरफ को देख रहे थे तो मैं सोचने लगा कि क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे वो ये कहना चाहते हैं कि फिर उसी तरह गले से लगा लो मुझको, गिरती दीवार हूँ, लिल्लाह संभालो मुझको। जिसने साया दिया, शोहरत दी, प्यार दिया, मैं वही पेड़ हूँ, मरने से बचा लो मुझको। मैं क्या कहूँ, क्या ना कहूँ, आज भी उनके बारे में सोचता हूँ तो दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। सुकून सिर्फ ये है कि जब उनकी याद आती है तो देखता हूँ कोई आज भी मेरे आसपास है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जहाँ भी हैं उनका साया हम पे बना रहे। वो हमेशा हमको ये कहा करते थे कि कभी कोई गलत काम ना करना, यही हमारी इच्छा है। मेरी भी इच्छा यही है कि मुझसे भगवान कभी कोई गलत काम ना कराए और उनको जहाँ भी है महफूज रखे। थैंक यू।